असम के एक गांव में एक रूपवती कन्या रहती थी। उसका नाम तोराली था। गौर वर्ण और घने केशों वाली वो कन्या बहुत सुंदर नृत्य करती थी। बिहुतिली मंच पर उसकी प्रस्तुति पूरे गांव में चर्चा का विषय रहती और सभी उसकी खूब प्रशंसा करते थे। तोराली के रूप और गुणों के कारण उसके विवाह के संबंध में प्रस्ताव आने लगे। उसका पिता भी योग्य वह देख उसका विवाह कर देना चाहता था। एक दिन उसके पास अनंत फुकनह नामक युवक विवाह प्रस्ताव लेकर आया। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। तोराली के पिता ने उसका विवाह अनंत से कर दिया। तोराली विवाह उपरांत अनंत के घर चली गई। उनके कुछ वर्ष सुख से व्यतीत हुए। इस बीच तोराली ने 5 पुत्रों को जन्म दिया, किंतु धीरे धीरे अनंत को व्यवसाय में घाटा होने लगा और उसे अपना व्यवसाय बंद करना पड़ा। अब वो मेहनत मजदूरी करके घर की रोजी रोटी कमा रहा था, किंतु एक दिन एक पेड़ उसके ऊपर गिर गया और इस दुर्घटना में उसकी आंखें जाती रही। अनंत काम करने लायक नहीं रहा, तो तोराली बाहर जाकर काम करने लगे। वो लोगों के घरों के धान कूटती और किसी तरह अपने घर का गुजारा चलाती। तोरली को आशा थी कि उसके 5 पुत्र बड़े होकर गुणवान निकलेंगे और घर की जिम्मेदारी संभालेंगे, किंतु इसके विपरीत उसके सभी पुत्र आलसी निकले। तोराली भगवान से प्रार्थना करती कि उन्हें सद्बुद्धि दे और वे योग्य बने और उनके कष्टों का निवारण करें, किंतु उन्हें भोजन के अतिरिक्त घर की किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। एक दिन तोराली ने मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना की कि उसे एक पुत्र रत्न और प्रदान करे, जो उसका सहारा बने। उसके कुछ दिनों बाद उसने एक सांप को जन्म दिया। सांप को देख तोराली रोने लगी। जन्म उपरांत ही सांप जंगल चला गया। तोराली के 5 बेटों के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। काम तो वे करते नहीं थे, अब माता पिता को हर समय ताना देते रहते। सांप को जन्म देने के कारण वे तोरली को नागिन कहने लगे थे। तोरली और अनंत बहुत दुखी थे और अक्सर अपने छठे पुत्र सांप को स्मरण किया करते थे। एक रात तोरली को स्वप्न में अपना पुत्र सांप दिखाई पड़ा। वो अपनी माँ से बोला, माँ मैं तेरा डैक हरने प्रतिदिन तेरे पास आऊंगा। तुम मेरी पूंछ का 1 इंच काट लेना, वह सोने का हो जाएगा। उसे बेचकर तुम धन की व्यवस्था कर लेना। तोराली बोली, किंतु पुत्र, इससे तुम्हें कष्ट होगा। सांप ने आश्वासन दिया, नहीं माँ, मुझे कोई कष्ट न होगा। तुम निश्चिंत होकर मेरी पूंछ काट लेना। 7 रातों तक तोराली यही स्वप्न देखती रही। 8वीं रात उसका पुत्र सांप सच में आ पहुंचा। तोरली ने डरते डरते चाकू निकाला और उसकी पूंछ का 1 इंच टुकड़ा काट लिया। पूंछ कटते ही सोने की बन गई। तोराली ने अपने सर्प पुत्र को 1 कटोरा दूध पिलाया और वह वापस जंगल चला गया। अगले दिन तोराली वह सोना बेचकर धन जुटाया और घर के आवश्यक सामान ले आई। शाम को अपने पुत्रों की भोजन की थाल में ने पैठा और लड्डू रखा, तो उनकी आंखें चमक गई। पूछने लगे, इसके लिए पैसे कहाँ से आए? तोराली ने झूठ बोल दिया कि वह अपने मायके से पैसे लेकर आई है। उसके बाद सांप आता रहा और तोराली उसकी 1 पूंछ काटती रही। अब उनके घर का खर्च अच्छी तरह चलने लगा। खाने पीने की कोई कमी न रही। यह देख उसके 5 पुत्रों को संदेह होने लगा। एक दिन उन्होंने बहुत जोर डाला, तो तोराली को धन प्राप्ति का स्रोत बताना ही पड़ा। यह सुन उसके पुत्रों में लोभ जाग गया। वे धनवान होने का स्वप्न देखने लगे। वे अपनी माँ से बोले, तुम्हें उसकी पूंछ से ज्यादा हिस्सा काटना चाहिए। अधिक सोना मिलेगा तो हम धनवान हो जाएंगे। तोराली ने मना किया, तो वे उसे धमकाने लगे और उसकी पिटाई कर दी। वे कहने लगे कि इस बार जब सांप आए, तो उसकी 3 इंच पूंछ काटना, वरना खैर नहीं। तोरली को उनकी बात माननी ही पड़ी। अगली रात सांप आया और उसे दरवाजे से आवाज दी, दरवाजा खोलो, मैं हूँ आया। तुम्हारे लिए सोना हूँ लाया। क्या तुमने खाना भरपेट खाया?
तोराली ने भीतर से उत्तर दिया, मेरा बेटा जग से है न्यारा। माँ के देख, समझने वाला, क्या हुआ गर इसका रंग है काला। सांप ने घर अंदर प्रवेश किया तो तोराली ने उसके सामने दूध का कटोरा रख दिया। वह बहुत डरी हुई थी, क्योंकि दरवाजे की ओट में छिपे उसके पुत्र उसे देख रहे थे। इसलिए उनके कहे अनुसार उसने सांप की 3 इंच पूंछ काट ली। पूंछ कटते ही उसकी पूंछ से रक्त की धार बह निकली। वह तड़प उठा और उसने वहीं दम तोड़ दिया। उसकी पूंछ से काटा गया टुकड़ा भी सोने में परिवर्तित नहीं हुआ। धन प्राप्त न होने पर उसके पांचों अपना सिर पीटते रह गए और अपने गुणवान सर्प पुत्र का यह हाल देख तोराली और अनंत रोते रह गए।